कुमकुम और सुमित हैदराबाद में रहते थे। अब उस जगह में रहते हुए उन्हें 16 साल हो गए थे और उनके 2 बेटे भी बढ़िया स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। दोनों ने वहीं सेटल होने का सोच लिया क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई शहर में ज़्यादा अच्छे ढंग से हो सकती थी। कुमकुम के सास ससुर गांव में रहते थे, तो सुमित ने सोचा था कि जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उनके माता पिता उनके साथ आकर रह सकते हैं। इसलिए दोनों ने मिलकर हैदराबाद में एक बढ़िया घर ढूंढना शुरू कर दिया ताकि भविष्य में यदि सबको साथ रहना पड़े तो किसी को कोई दिक्कत ना हो। जब वह लोग घर ढूंढ रहे थे तो कुमकुम ने सुमित से कहा कि नए घर में एक कमरा मेरे मम्मी पापा के लिए भी होना चाहिए। हो सकता है कि भविष्य में उन्हें भी हमारे साथ रहने की ज़रूरत महसूस हो। सुमित को इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था। दोनों ने मिलकर 4 कमरों का एक घर ढूंढ ही निकाला। एक कमरा उनके बच्चों का था, एक कमरा उन लोगों का था और 2 कमरे दोनों ने अपने मम्मी पापा के लिए तैयार करके रख दिया था। जब भी दोनों में से किसी के मम्मी पापा उन दोनों से मिलने के लिए आते थे तो उनको उनका पर्सनल कमरा मिल जाता था। उन्हें बड़ा अच्छा लगता था कि आजकल के समय में जहां बच्चों को माता पिता के साथ रहना पसंद नहीं है, वहीं उनके बच्चों ने अपने घर में उनके लिए एक पर्सनल कमरा सुरक्षित रखा है। अब क्योंकि सुमित और कुमकुम दोनों जॉब करते थे, इसलिए पैसे रुपए की उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए तो वह इतना बड़ा घर खरीद पाए थे। वैसे तो घर उन्होंने लोन पर लिया था, लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा था। इसी बीच एक दिन सुमित के मम्मी पापा ने उसे फ़ोन पर कहा कि अब उन लोगों को अकेले रहने में अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन लोगों की उम्र बढ़ती जा रही थी। सुमित के पापा की तबीयत भी खराब रहने लगी थी तो वह शहर आकर रहना चाहते थे ताकि बढ़िया डॉक्टर से इलाज करवा पाए। सुमित तो कब से इसी पल का इंतज़ार कर रहा था और हमेशा से ही मम्मी पापा के साथ रहना चाहता था। वह तो खुश हो गया था। कुमकुम ने भी नई जिम्मेदारियों का बड़े ही प्यार से स्वागत किया और ऑफिस से आने के बाद वह अपने सास ससुर को भी समय देती और साथ ही उनके खाने पीने का भी भरपूर ध्यान रखती थी। ऊपरी कामों के लिए उसने काम वाली बाई लगा रखी थी ताकि सब कुछ आराम से हो सके। देखते ही देखते उसके सास ससुर को वहाँ पर रहते हुए 4 साल हो गए थे। उसके ससुर जी गांव में राशन की दुकान पर हेल्पर की नौकरी करते थे, तो उन लोगों के पास ज़्यादा बचत वगैरह नहीं थी। उन लोगों का सारा खर्च कुमकुम और सुमित मिलकर ही उठा रहे थे। एक दिन कुमकुम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा क्योंकि उसे पता चला कि उसके पिताजी गुजर गए हैं। वह रोती बिलखती अपने घर पहुंची। अब वहाँ पर उसकी माँ अकेले पड़ चुकी थी। कुमकुम अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वह अपनी माँ को भी अपने साथ लेकर आ गई। हालांकि शुरुआत में तो कुमकुम की माँ उसके पास आने से आनाकानी कर रही थी क्योंकि उसे असहज सा महसूस हो रहा था। वह अपनी बेटी को समझाते हुए बोली, बेटी मैं तुम्हारे घर पर कैसे रह सकती हूँ, वहाँ पर तो तुम्हारे सास ससुर भी रहते हैं। कुमकुम माँ को समझाती हुई बोली, माँ आपको तो पता ही है कि हमने पहले से ही घर में अपने अपने माता पिता के लिए एक एक कमरा अलग से रखा हुआ, तो अब जब सचमुच साथ रहने का समय आया है तो भला दिक्कत क्या होगी। वैसे भी सुमित और मेरी बात हो चुकी है। हम दोनों ही अपने मम्मी पापा के प्रति फ़र्ज निभाना चाहते हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद कुमकुम की माँ कुमकुम के साथ चली गई। कुमकुम के सास ससुर के सामने से तो कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कुमकुम की सास को उसकी माँ का वहाँ पर आना
कुछ खास पसंद नहीं आया था। वह हमेशा उन्हें कुछ न कुछ काम करने के लिए ऑर्डर मारती रहती थी, मानो वह कोई नौकरानी हो। एक दिन ऐसे ही कुमकुम की कामवाली बाई 3 दिनों की छुट्टी लेकर किसी की शादी में गई हुई थी। इसी बीच कुमकुम की तबीयत खराब हो गई तो खाना वगैरह बनाने की जिम्मेदारी उसकी माँ ने ही उठा ली, क्योंकि उसकी सास तो घर के कामों को हाथ तक नहीं लगाती थी। उसके ससुर जी जरूर बाजार से फल सब्जियां वगैरह खरीद कर ला दिया करते थे, लेकिन सास कोई भी काम नहीं करती थी। एक दिन दोपहर में कुमकुम की सास बैठकर खाना खा रही थी। कुमकुम की माँ अपने कमरे में खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद कुमकुम की माँ रसोई में बर्तन धोने के लिए चली गई। तभी कुमकुम की सास खाना खाकर कुमकुम के कमरे में पहुंची और कहने लगी, सुनो बहू, तुम्हारी माँ बर्तन धो रही है। अपनी माँ से कहो कि मेरे झूठी थाली उठा ले और सारे गंदे कपड़े भी अपनी माँ से धोने के लिए बोल दो, क्योंकि मेरे बहुत सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। अब तुम्हारी काम वाली भी तो नहीं आ रही है कि मैं उससे ही काम करवा लूँ। तुम तो बीमारी का बहाना बनाकर बिस्तर तोड़ रही हो। अंजलि इस तरह से माँ का अपमान होते हुए देख नहीं पाई और फिर उसने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, सासू माँ, मेरी माँ आपकी नौकरानी है क्या, जो आपके झूठे बर्तन उठाएगी और गंदे कपड़े धोएंगी? मैं आपकी बहू हूँ तो आपके लिए काम करना मेरा फर्ज बनता है, लेकिन आप इस तरह से मेरी माँ को नौकरानी वाले काम करने के लिए कहकर जलील नहीं कर सकती। काम वाली ने छुट्टी ली है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी माँ उसके सारे काम करेगी। आप आज भर और रुक जाइए, कल से कमला काम पर आ जाएगी, आपके सारे काम कर दिया करेगी। और जहाँ तक रही बात झूठी थाली उठाने की, तो आप अपना काम तो खुद भी कर सकती हैं। उसके लिए मेरी माँ को आवाज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और जिस तरह आप अपने बेटे के घर में सम्मान के साथ सिर उठाकर रहने के लिए आई हैं, उसी तरह मेरी माँ भी अपनी बेटी के घर में सम्मान के साथ सर उठाकर रहने के लिए आई है। यदि इस घर में आपका सम्मान है तो मेरी माँ का भी सम्मान होगा। आप तो इस घर को चलाने में कोई योगदान भी नहीं देती हैं और ना ही घरों के कामों में मदद करती हैं, लेकिन मेरी माँ घर के कामों में मेरी मदद करवाने के साथ ही घर का खर्च चलाने में भी योगदान देती है। आप मत भूलेगा कि मेरी माँ को इतनी पेंशन मिल जाती है कि उनका गुजारा बड़े आराम से चल जाता है। वह तो बस अकेलेपन से उन्हें जूझना नहीं पड़े, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ रख रही हूँ, वरना मेरी माँ के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वो तो खुद नौकरानी रखकर बड़े आराम से ज़िंदगी गुजार सकती है। इसलिए मेरी माँ को किसी भी मामले में कम समझने की कोशिश मत करिएगा। आप तो पूरी तरह से अपने बेटे पर निर्भर हैं। फिर भी हमने कभी आपको कुछ नहीं कहा। मैंने भी आपके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया, लेकिन मेरी माँ जो खुद में इतनी समस्त है, उसके साथ बुरा बर्ताव करने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? बोलती हुई कुमकुम की सांस फूलने लगी थी। उसकी सांस की तो बोलते ही बंद हो चुकी थी। कुमकुम ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, मम्मी जी, मेरा मकसद आपका अपमान करने का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यदि आप मेरी माँ के सम्मान पर जाएंगी तो मुझे अपनी माँ के सम्मान के लिए बोलना अच्छे से आता है। अब उसकी सास से और नहीं सुना गया। वह चुपचाप वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। झूठी थाली ऐसे ही टेबल पर पड़ी हुई थी। तब कुमकुम के ससुर जी बाजार से सब्जियां लेकर घर आए और उन्होंने टेबल पर झूठी थाली देखी तो गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगे, इस घर में हो क्या रहा है? यहाँ झूठी थाली ऐसे क्यों पड़ी हुई है? घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो घर की हालत देखकर क्या कहेंगे? बहू की तबीयत खराब है तो क्या इस घर के काम नहीं होंगे? उनकी गरजती हुई आवाज़ सुनकर कुमकुम की सास भय के मारे कांपती उठी और लड़खड़ाते कदमों के साथ हॉल में पहुंची तो उनके पति उन्हें गुस्से से देखते हुए कहने लगे, वैसे तुम तो बड़ा कहती हो कि यह घर मेरा है, क्योंकि यह घर मेरे बेटे का है। क्या घर को संवार कर रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं बनती?
कुमकुम की सास सकपका गई और तुरंत ही वह झूठी थाली लेकर रसोई की ओर चल पड़ी। कुमकुम कमरे के भीतर से सब सुन रही थी और सोच रही थी कि अच्छा ही हुआ जो मैंने माँ के आत्मसम्मान के लिए आवाज़ उठाई, वरना आज के बाद मम्मी को आदतन पड़ जाती जो वह हमेशा मेरी माँ के साथ ऐसे ही बुरा व्यवहार करती रहती। उधर कुमकुम की माँ अपने कमरे में बैठी हुई सब यही सोच रही थी कि ईश्वर ऐसी संतान सबको दे जो बुढ़ापे में अपनी माँ के दुखों को समझे और उनके आत्म सम्मान की रक्षा करने के लिए आवाज़ भी उठाए। कुमकुम की माँ ने भी सास और बहू के बीच चल रही सारी बातचीत को सुन लिया था। उन्हें तो शुरुआत में बहुत रोना आ रहा था कि बेटी के घर पर उसकी सास उन्हें झूठे बर्तन उठाने के लिए और गंदे कपड़े धोने के लिए कह रही हैं, लेकिन जब कुमकुम ने अपनी सास को सटीक शब्दों में सब कुछ समझाया तब कुमकुम की माँ का सिर गर्व से उठ गया कि कुमकुम ने न केवल बुढ़ापे में उन्हें सहारा दिया है बल्कि उसे अपनी माँ के आत्मसम्मान की रक्षा करनी भी बेखूबी आती है। उस दिन के बाद कुमकुम की सास को समझ आ गया था कि आजकल के समय में जिस तरह बेटे अपने माता पिता के प्रति फ़र्ज़ निभाते हैं उसी तरह बेटियां भी अपने माता पिता के प्रति फ़र्ज़ निभा सकती हैं। जिस तरह बेटा माता पिता को अपने घर में रख सकता है उसी तरह बेटियां भी अपने माता पिता को अपने घर में रख सकती हैं और उनके सम्मान की रक्षा भी कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने कुमकुम की माँ से उलझना छोड़ दिया था। दोस्तों, क्या कुमकुम ने सही किया? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।